आज के क्लास में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने क्लास 6 के सिविक्स में एक और नया चैप्टर का नाम है अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। ये हमारा चैप्टर नंबर 7 होने वाला है। इसके पहले हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 तक पढ़ रखा है और चैप्टर नंबर 6 का यदि हम लोग स्पेशली बात करें तो वो था रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। रूरल एडमिनिस्ट्रेशन वाले चैप्टर में चैप्टर नंबर 6 में आपने ये पढ़ा कि गांव को किस तरीके से चलाया जाता है, गाँव में कैसा सिस्टम चलता है, ये हम लोग अपने पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं अपने चैप्टर नंबर 6 में, जिसका नाम था रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें आप ये पढ़ोगे कि शहर को कैसे चलाया जाता है ना। जैसे आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि गाँवों को कैसे चलाया जाता है, गाँवों में क्या सिस्टम होता है ना, वो सब चीज़ हम लोग समझ चुके थे। तो आज हम लोग समझेंगे कि शहर में किस तरीके से हमारा सिस्टम चलता है और शहर को किस तरीके से चलाया जाता है। तो अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन का सिंपल सा मतलब हुआ किसके बारे में बात होगा, शहर के बारे में बात होगा। ठीक है, मतलब अर्बन का मतलब शहर होता है और एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब हो गया चलाने का तरीका, शहर को कैसे चलाया जाएगा। तो आइए समझते हैं चैप्टर में क्या खास बात लिखा गया है। चैप्टर बहुत छोटा है, एक ही पेज का है लगभग, मतलब नोट्स में एक पेज का है, आपके एनसीईआरटी बुक में उसको थोड़ा सा बढ़ा के दिया गया है, एग्जाम्पल वगैरह है, तो वो हमारे इम्पॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। तो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि बहुत छोटा है। तो आज ही हम लोग शुरू करेंगे इसको और आज ही इसको हम लोग ख़त्म भी कर देंगे। ठीक है, तो अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन हमारे चैप्टर का नाम है। क्या इसमें पढ़ना है, समझ आ गया। इसमें हम लोग बस ये पढ़ेंगे कि शहर को कैसे चलाया जाता है। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला जो टॉपिक है इसमें वो है दी वार्ड काउंसिलर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। इसमें हम लोग ये समझेंगे कि वार्ड काउंसिलर क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ क्या होता है। इसके साथ ही साथ जो कि हम लोग और आगे पढ़ेंगे इसी में, यहाँ पे टॉपिक में तो नहीं लिखा हुआ है, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे कमिश्नर क्या होता है, काउंसिलर कमेटी क्या होता है, ये सब भी हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। मतलब 4-5 इंपॉर्टेंट टर्म आपको इसमें समझ में आएगा। देखते हैं क्या लिखा हुआ। देखो, द सिटी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट वार्ड्स एंड वार्ड काउंसिलर्स गेट इलेक्टेड। चलो यहाँ पे ना एक सिटी का बात हुआ है, तो हम लोग अपने सिटी का एग्जांपल ले लेते हैं, पटना का। ओके, तो आपको समझ में आएगा। तो ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग भी अपने उस सिटी का एग्जांपल ले सकते हैं जिस सिटी में आप रहते हैं। यदि आप सिटी में रहते हैं तो आप सिटी का एग्जांपल ले लेना। ठीक है, देखो आपके आसपास जो भी सिटी है उसका आप एग्जांपल ले लीजिए, मतलब आप अपने जिला का एग्जांपल ले लो बेसिकली। देखो हम लोग एग्जांपल लेते हैं अपने पटना का, तो ध्यान से समझना है कि इसमें होता क्या है। हमारा पटना बहुत बड़ा इलाका है, बहुत बड़ा सिटी है। तो पहले क्या किया जाएगा, पटना को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। क्या किया जाएगा, अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। ओके, तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस सिटी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट वार्ड्स। तो सबसे पहले सिटी को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया जाएगा और इसी पार्ट को हम लोग क्या बोल देते हैं, अलग अलग पार्ट को वार्ड बोल देते हैं। जैसे हम लोग जिस जगह में रहते हैं, जिस जगह पे हमारा ये कोचिंग है और जहाँ से आप लोग पढ़ने आते हैं, ये कौन सा वार्ड संख्या है बताओ, वार्ड संख्या 20। यानी कि जहाँ पे आपका ये कोचिंग है, हमारा कोचिंग है यहाँ पे, ये कोचिंग पटना के अंदर किस वार्ड में पड़ता है, वार्ड नंबर 20 में पड़ता है। इसका मतलब है कि पटना का ये कौन सा पार्ट है, 20वां वाला पार्ट है। क्या इसके ऊपर नहीं है, और भी है। पटना बहुत बड़ा शहर है, तो इसको पटना बहुत बड़ा शहर है, तो इसको कई सारे छोटे छोटे अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया जाता है पहले। और हम लोग यदि अपना बात करें तो हम लोग अभी फ़िलहाल पटना के कौन से वार्ड में रहते हैं, वार्ड नंबर 20 में रहते हैं, 20 में, है कि नहीं। मतलब ये पटना का कौन सा हिस्सा है, 20वां वाला हिस्सा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले होता क्या है शहरों में, यानी कि सिटी में पहले क्या होता है, सिटी को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। उसी अलग अलग पार्ट को क्या नाम दे दिया जाता है, वार्ड। जैसे पहला वाला पार्ट होगा सिटी का, उसको बोलेगा वार्ड नंबर 1। दूसरा वाला पार्ट होगा उसको बोलेगा वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, ऐसे करके। ठीक है, और हम लोग अभी फ़िलहाल जो आपका जो कोचिंग यहाँ पे है, ये किस इलाके में है, पटना के वार्ड नंबर 20 में है। ठीक है, इस तरीके से आपके शहर में भी होगा। आगे, एंड वार्ड काउंसिलर्स गेट इलेक्टेड। और हर एक वार्ड से, यानी कि हर एक पार्ट से एक एक आदमी जीतता है। और उसको कौन जिताता है बताओ, उस वार्ड में रहने वाले लोग वोट देते हैं और वो जीत जाता है। समझ रही है बात, कोई दिक्कत इसमें। तो सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले सिटी को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया जाता है।
उसी अलग अलग पार्ट को हम लोग क्या बोल देते हैं, वार्ड बोल देंगे। वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 3, वार्ड नंबर 4, वार्ड नंबर 5, इस तरीके से। और हर एक वार्ड से कितने लोग चुने जाएंगे, मतलब कितने लोग जीतेंगे, एक एक लोग। हर एक वार्ड से कितने लोग जीतेंगे, एक एक लोग जीतेंगे। और उस व्यक्ति को हम क्या कहेंगे जो जीतेगा, वार्ड काउंसिलर। तो बताइए, सबसे पहला सिटी को क्या किया जाएगा, अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, तो उस अलग अलग पार्ट को क्या बोलेंगे हम लोग, वार्ड बोलेंगे, ठीक। और हर एक वार्ड से कितना आदमी जीतेगा, एक आदमी जीतेगा, उसको हम लोग बोल देंगे वार्ड काउंसिलर, ठीक है। और इस वार्ड काउंसिलर को कौन जिताएगा, यानी कि इसको कौन वोट देगा, वही आदमी वोट देगा जो उस वार्ड में, यानी कि जो उस इलाके में, जो उस एरिया में रहता है। जैसे यदि हम लोग अपना बात करें वार्ड नंबर 20 का, हम लोग जहाँ पे अभी रह रहे हैं, ये पटना का वार्ड नंबर 20 है, ठीक। वार्ड नंबर 20 है, तो या इस वार्ड से भी हमारा एक आदमी जीता हुआ है, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, वार्ड काउंसलर बोल देंगे। वो जीता किसके वजह से, हम लोगों के वजह से, हम लोगों ने वोट दिया। तो उस व्यक्ति को कौन वोट दिया होगा, वार्ड नंबर 20 में रहने वाले लोग वोट दिए होंगे। तो पहले क्या होता है, पहले शहर को अलग अलग वार्ड में, यानी कि अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया जाता है। और हर एक वार्ड से कितने मेंबर जीतेंगे, एक मेंबर जीतेंगे, जिसको हम लोग बोल देंगे वार्ड काउंसिलर। और ये कैसे जीतेगा, वोट के थ्रू जीतेगा। उसको कौन वोट देगा, वही लोग वोट देंगे जो उस वार्ड में रहता है। ओके, आगे बात करते हैं। अब अगला हमारा है काउंसिलर्स कमिटीज क्या होते हैं। काउंसिलर कमिटी समझो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये काउंसिलर कमिटी क्या होता है। देखो, द ग्रुप्स ऑफ वार्ड काउंसिलर्स फॉर्म कमिटीज, दैट इज कॉल्ड काउंसिलर्स कमिटीज। अब देखो, हमारा पटना इतना बड़ा शहर है, इसको अलग अलग वार्ड में डिवाइड किया गया है, यानी कि अलग अलग पार्ट में इसको बांटा गया है। और हर एक वार्ड से एक एक आदमी जीता है, उसको हम लोगों ने क्या बोल दिया था, वार्ड काउंसिलर, जो जीता गया है। तो जब ये सारे के सारे वार्ड काउंसिलर एक जगह पर बैठते हैं, अपना ग्रुप बनाते हैं, इसी को हम लोग कह देते हैं काउंसिलर्स कमिटी। क्या बोल देंगे, काउंसिलर्स कमिटी। तो देखो सिंपल है, सिटी को पहले अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया, उस पार्ट को हमने क्या बोल दिया, वार्ड। यानी कि पहला पार्ट है तो उसको हम लोग बोल देंगे वार्ड नंबर 1, दूसरा पार्ट है शहर का, उसको बोल देंगे वार्ड नंबर 2, तीसरा पार्ट है शहर का, उसको बोल देंगे वार्ड नंबर 3, इस तरीके से। और हर एक वार्ड से कितने लोग जीतेंगे, एक लोग जीतेंगे, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, वार्ड काउंसिलर बोल देंगे। ये कैसे जीतेगा, जो उस वार्ड में लोग रहते हैं वो उनको वोट देंगे और वो आदमी जीत जाएगा, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। अगला हमारा था काउंसिलर्स कमेटी। एक शहर में कई सारे वार्ड होते हैं, और कई सारे वार्ड हैं तो कई सारे वार्ड काउंसिलर भी होंगे जो अलग अलग वार्ड से जीते होंगे। तो जब ये वार्ड काउंसिलर अपना एक ग्रुप बनाते हैं, अपना एक कमेटी बना लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, मतलब सिटी के सारे वार्ड काउंसिलर जब एक जगह पे बैठते हैं मीटिंग वगैरह करने के लिए, इसी को हम लोग बोल देते हैं काउंसिलर्स कमेटी। इसके नाम से आपको ध्यान रखना है, किसका कमेटी, काउंसिलर का कमेटी। तो कौन काउंसिलर, वार्ड काउंसिलर, ओके, जो कि जीत के आया है, जिसको हमने वोट दिया था। सिंपल है। तो जब वार्ड काउंसिलर्स आपस में मिलते हैं, अपना ग्रुप बनाते हैं, सारे वार्ड काउंसिलर मिलके, उसी को हम लोग बोल देते हैं काउंसिलर्स कमेटी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब ये काउंसिलर कमेटी में सारे वार्ड काउंसिलर करते क्या होंगे, मतलब सारे वार्ड के, अलग अलग वार्ड के वार्ड काउंसिलर आपस में मिलते हैं, डिस्कशन करते हैं, उसी को हम लोग बोल देते हैं काउंसिलर्स कमेटी। तो ये काउंसिलर कमेटी बना के क्या करते होंगे, मतलब ये अपना ग्रुप बनाते हैं, सारे वार्ड काउंसिलर को अलग अलग जगह से बुलाते हैं अपने सिटी से, और एक जगह पे बैठ के मीटिंग करते हैं। तो ये मीटिंग में क्या करते होंगे, डिस्कशन, देखते हैं क्या करते होंगे। काउंसिलर्स कमिटीज एंड काउंसिलर्स, मतलब ये जो काउंसिलर्स कमेटी में, मतलब ये जो ग्रुप है वार्ड काउंसिलर का, वो और काउंसिलर जो जीता हुआ आदमी है वो, मतलब कि ग्रुप, और ग्रुप में जितने भी लोग शामिल हैं वो, और वो भी कौन लोग हैं, वार्ड काउंसिलर ही है। डिसाइड एंड डिबेट इशूज, तो ये लोग डिसाइड करते हैं, समस्याओं के ऊपर डिबेट करते हैं, रिलेटेड टू वाटर, गार्बेज कलेक्शन, स्ट्रीट लाइटिंग एटसेट्रा। मतलब ये सारे के सारे वार्ड काउंसिलर एक जगह पर जब इकट्ठा होते हैं तो उसको हम लोग बोल देते हैं काउंसिलर्स कमेटी। तो ये लोग ग्रुप में इकट्ठा होकर क्या बात करते हैं, ये लोग डिस्कस करते हैं, डिबेट करते हैं कि हम लोगों को अपने शहर को सुंदर बनाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो ये लोग क्या डिस्कशन करते होंगे कि जो पानी का समस्या है उसको कैसे दूर किया जाए,
जो गार्बेज कलेक्शन का समस्या है, देखते हैं आप शहर में सड़क पे कचरा फेंका रहता है, तो उस कचरे को कैसे कम करना है इसको लेकर ये लोग डिबेट करते हैं, डिस्कशन करते हैं। और शहर के हर गली में, हर मोहल्ले में, सड़क के बगल में जो रोड है, मतलब सड़क के बगल में लाइट कैसे लगाना है, कितना खर्चा आएगा, क्या करना है क्या नहीं करना, ये सब ये लोग मिल के डिस्कस करते हैं। क्योंकि देखो ये सारे के सारे लोग कौन हैं, अलग अलग वार्ड के जीते हुए व्यक्ति हैं। तो हर वार्ड काउंसिलर यदि अपने इलाके में ही केवल ध्यान दे दे, अपने वार्ड में ही केवल पानी का समस्या दूर कर दे, कचरा का समस्या दूर कर दे, स्ट्रीट लाइटिंग का समस्या दूर कर दे, तो ऑटोमेटिक आपका क्या हो जाएगा, हर एक वार्ड ब्यूटीफुल बन जाएगा। और हर एक वार्ड ब्यूटीफुल बनने का मतलब है अल्टीमेटली आपका पूरा शहर सुंदर बन जाएगा। जैसे एग्जाम्पल हम लोग अपने पटना का लेते हैं, तो पटना में कई सारे वार्ड हैं, पटना को कई सारे पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो हर एक वार्ड काउंसिलर यदि अपने अपने पार्ट पे, यानी कि अपने अपने वार्ड पे ध्यान देने लग जाए, अपने अपने एरिया में ध्यान देने लग जाए, तो वो वार्ड यानी कि वो एरिया अपने आप सुंदर बन जाएगा। और हर एक वार्ड सुंदर बनेगा तो अल्टीमेटली क्या सुंदर बनेगा, हमारा पटना शहर हमारा सुंदर बन जाएगा। ठीक है, तो ये सारे वार्ड काउंसिलर जो कि जीते हुए व्यक्ति होते हैं, जिसको हम लोग जिताते हैं, तो वो सारे मिलते हैं, डिस्कशन करते हैं और अलग अलग समस्याओं को दूर करने के बारे में वो लोग सोचते हैं। आगे अगला है हमारा द कमिश्नर एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ इम्प्लीमेंट दोज डिसीजन विच आर टेकन बाय द काउंसिलर्स कमिटीज एंड द काउंसिलर। अब देखो ये जो कमिटी में यानी कि सारे वार्ड काउंसिलर ने मिल के जो डिस्कशन करा, क्या डिस्कशन करा भाई, कि सड़क के बगल में लाइट लगाना है, पानी का जो समस्या है, जो गंदा पानी आता है उसको साफ पानी देना है, लोगों को पानी का समस्या दूर करना है, गार्बेज यानी कि कचरा का जो समस्या है उसको दूर करना है। ये लोग केवल मीटिंग करते हैं, ये लोग केवल डिस्कशन करेंगे, लेकिन काम करने का जिम्मेदारी किसका है, कमिश्नर का है। और किसका है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ का है, मतलब सरकारी आदमी का, सरकारी ऑफिसर का काम है। वार्ड काउंसिलर केवल क्या करेगा, वार्ड काउंसिलर केवल डिस्कशन करेगा, डिबेट करेगा, डिसाइड करेगा कि आगे क्या करना है, लेकिन एक्चुअली में इसको करेगा कौन। जैसे पानी का समस्या है तो ये सारे वार्ड काउंसिलर क्या करेंगे, मिल के केवल डिस्कस करेंगे कि हाँ भाई पानी का समस्या, इसको दूर करना चाहिए, लेकिन हकीकत में फिर करेगा कौन, करेगा सरकारी आदमी यानी कि कमिश्नर। और कौन करेगा भाई, और करेगा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, मतलब सरकारी कर्मचारी। ठीक है, तो इन लोगों का काम होता है इन सारे कामों को करना। और वार्ड काउंसिलर का काम क्या है, केवल मीटिंग करना, डिस्कशन करना, और क्या काम करना है ये फिर किसको बताएगा, कमिश्नर को बताएगा और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को बताएगा कि भैया देखो इस वार्ड में लाइट नहीं है, जाके लाइट लगवाओ, इस वार्ड में पानी का समस्या है, पानी का समस्या दूर करवाओ, इस वार्ड में कचरे का समस्या है, कचरे का समस्या दूर करवाओ। तो ये जो काउंसिलर कमेटी है, जिसमें कि हर एक वार्ड के वार्ड काउंसिलर आपस में आके मीटिंग डिस्कशन करते हैं, ये लोग केवल मीटिंग करेंगे, डिस्कशन करेंगे, लेकिन काम करने का जिम्मेदारी किसका होता है, कमिश्नर का। कमिश्नर कौन होते हैं, सरकारी आदमी होता है, जो भारी भरकम एग्ज़ाम दे के पास करता है और उसको नौकरी मिलता है। तो कमिश्नर का, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ का मतलब हो गया सरकारी कर्मचारी का, इन सभी का काम होता है इनके डिसीजन को इम्प्लीमेंट करना, मतलब जो वार्ड काउंसिलर ने डिस्कशन लिया, जो डिसीजन लिया, उसको पूरा करने का काम इन्हीं लोग का होता है। ठीक है, आगे काउंसिलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ दैट वार्ड बट द कमिश्नर एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना है, इस बात को ध्यान से सुन लो। वार्ड काउंसिलर को कौन चुनेगा बताओ, हम आम आदमी चुनते हैं जो उस वार्ड में रहेगा, मतलब कि वार्ड काउंसिलर को चुना जाता है वोट देकर, लेकिन जो कमिश्नर होता है और जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होता है वो चुने नहीं जाते हैं, बल्कि वो एग्ज़ाम देकर पास होते हैं और उनको सरकारी नौकरी मिलता है। तो कई बार आपसे सवाल पूछेगा कि जो वार्ड काउंसिलर होता है उसका सिलेक्शन कैसे होता है, तो उसका सिलेक्शन होता है वोट से। हम लोग वोट देते हैं और वो जीत जाता है तो वो वार्ड काउंसिलर बन जाता है। लेकिन जो कमिश्नर है या फिर जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, क्या ये भी वोट देकर होते हैं, नहीं, ये क्या होते हैं, एग्ज़ाम दे के बनते हैं, है ना, समझ आ गया बात अब। तो इस टॉपिक में आपको क्या ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है सबसे पहला बात कि एक शहर को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया जाता है, उस पार्ट को क्या बोला जाता है, वार्ड बोला जाता है, वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2, इस तरीके से। और हर एक वार्ड से कितने लोग जीतेंगे, एक लोग जीतेंगे, उस व्यक्ति को क्या बोला जाएगा, वार्ड
काउंसलर बोला जाएगा। ओके, उसके बाद जब ये बहुत सारे वार्ड काउंसलर आपस में मिलते हैं, मीटिंग करते हैं, डिस्कशन करते हैं, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, काउंसलर कमेटी बोल देते हैं। ठीक, इस मीटिंग में ये लोग क्या डिस्कशन करते हैं कि अपने अपने वार्ड में पानी का समस्या कैसे दूर करना है, लाइट कैसे लगवाना है सड़क के बगल में, कचरे का समस्या कैसे दूर करना है, और भी कोई समस्या होगा तो उसको कैसे दूर करना है। ये लोग केवल डिस्कशन करेंगे, केवल डिसाइड करेंगे क्या क्या करना है। ये फिर बताएगा किसको, कमिश्नर को बताएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ यानी कि सरकारी कर्मचारी को बताएगा कि भैया देखो हमारे वार्ड में ये समस्या है, आप इसको दूर करो। तो फिर वो सरकारी कर्मचारी और जो कमिश्नर है, जो कि भारी भरकम एग्जाम दे के बनता है ऑफिसर, वो आपके वार्ड में लाइट लगवाएगा, पानी का समस्या दूर करवाएगा, कचरे का समस्या दूर करवाएगा। अब समझ में आ गया। तो जो वार्ड काउंसलर होता है वो वोट देकर बनते हैं वार्ड काउंसलर, मतलब वोट लोग देता है उसको तो वो बनता है वार्ड काउंसलर। लेकिन जो कमिश्नर और जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है ये लोग बेचारे एग्जाम दे के बनते हैं। कोई दिक्कत नहीं इसमें, समझ में आए सब कुछ। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है फंक्शंस ऑफ वार्ड काउंसलर। वार्ड काउंसलर का क्या फंक्शन है मतलब हर एक वार्ड से जो एक आदमी जीतता है, जिसको हम लोग वोट देते हैं, उसका क्या काम होता है। उसका काम तो आपने अभी तुरंत ऊपर में पढ़ ही लिया कि उसका काम क्या होता है। टाइम टू टाइम वो लोग आपस में मिलते हैं, डिस्कशन करते हैं, डिबेट करते हैं कि क्या क्या हमारे वार्ड में समस्या है, उसको कैसे दूर करना है। इसके अलावा भी इनको लेकर इनको और भी कई सारे काम होते हैं, जैसे द वार्ड काउंसलर्स मीट एंड दे मेक अ बजट एंड द मनी इज स्पेंड अकॉर्डिंग टू दिस। मतलब ये वार्ड काउंसलर का ये भी काम होता है कि उनको कितना पैसा मिलेगा काम करवाने के लिए अपने इलाके में, उस पैसे को कहाँ इस्तेमाल करना है, उस पैसे का कैसे सही तरीके से इस्तेमाल करना है, ये सब काम किसका होता है, वार्ड काउंसलर का होता है। मतलब कमिश्नर तो आपके इलाका में काम करवाता ही है, हर एक वार्ड में कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ तो आपका काम करवाएगा ही करवाएगा हर एक वार्ड में। इसके साथ ही साथ हर एक वार्ड के वार्ड काउंसलर को भी पैसा मिलता है सरकार के तरफ से कि आप ये 1 करोड़ लो, 2 करोड़ लो और आपके मोहल्ले में, आपके वार्ड में जो समस्या है उसको आप भी दूर कर दो, है ना। मतलब कमिश्नर और आप सब मिल के काम करेंगे तो फिर आपका वार्ड अच्छा बनेगा, अच्छा दिखेगा, सुंदर बनेगा। तो वार्ड काउंसलर आपस में सारे मिलते हैं, उनको जो सरकार के तरफ से पैसा मिलता है उस पैसे को कहाँ इस्तेमाल करना है, कैसे करना है, कब करना है, उस पैसे को लेकर उस पैसे से क्या बनाना है, क्या नहीं बनाना है, ये सब डिस्कशन करने का भी काम किसका होता है, वार्ड काउंसलर का ही होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला है दी वार्ड काउंसलर्स डिसाइड एंड डिबेट इशूज रिलेटिंग टू वाटर। ये तो हम लोगों ने भी पढ़ा ही था कि वार्ड काउंसलर और क्या करेगा, वार्ड काउंसलर और ये करेगा कि वो देखेगा कि हमारे वार्ड में क्या क्या समस्या है, यानी कि हमारे एरिया में क्या क्या समस्या है। यदि पानी का समस्या है तो वो पानी का समस्या दूर करेगा, कचरे का समस्या है तो कचरा का समस्या दूर करेगा, है ना। स्ट्रीट लाइटिंग का समस्या है तो स्ट्रीट लाइटिंग का समस्या वो दूर करेगा। कहने का मतलब है कि एक वार्ड काउंसलर का जो काम है वो कई सारा काम होता है। पैसा जो उनको मिलता है उस पैसे का सही इस्तेमाल करना, कचरे का समस्या है उसको दूर करना, पानी का समस्या उसको दूर करना, लाइट लगवाना है सड़क के बगल में उसका समस्या दूर करना, ये सब काम किसका होता है, वार्ड काउंसलर का होता है। समझ आ गया बात। अगला हमारा है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन क्या होता है, देखो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इज द फॉर्म ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस इन लार्ज सिटीज। जो बड़े शहर होते हैं ना, जो बड़े शहर होते हैं, बड़े शहर के तौर पे आप पटना ले सकते हैं। पटना हमारा एक बहुत बड़ा शहर है, ठीक। तो पटना में क्या चलता है, हमारा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन चलता है, जिसको आप क्या बोलते हैं, नगर निगम। क्या बोलते हो, नगर निगम। देखो बड़ा शहर जहाँ पे होगा तो उस शहर को चलाने के लिए जो पूरा सिस्टम है उस पूरे सिस्टम को हम लोग बोल देते हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। तो हमारा पटना एक बहुत बड़ा शहर है, तो पटना में क्या है, हमारा पटना में जो पूरा सिस्टम चलता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बोलेंगे। समझ रही बात। तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यदि आपसे कोई चलते फिरते पूछ ले तो बताओ क्या है, तो बताइएगा कि बड़े शहर में, बड़े शहर को चलाने के लिए जो पूरे सिस्टम को लगता है, पूरा सिस्टम जो हमारा काम करता है उसी को हम लोग बोल देते हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का सिंपल सा मतलब हुआ कि बड़े शहर को चलाने के लिए जो भी काम आपको करना पड़ता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कहाँ पाया जाएगा, बड़े शहर में या छोटे शहर में,
बड़े शहर में ये पाया जाता है। एग्जाम्पल आप पटना ले सकते हैं, है ना। पटना हमारा एक बहुत बड़ा शहर है, तो पटना में जो पटना को चलाने के लिए पूरा सिस्टम काम करता है वो हमारा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कहलाता है, यानी कि पटना नगर निगम, हिंदी में हम लोग इसको ऐसे कहते हैं। अगला है म्युनिसिपल काउंसिल, ठीक है। अच्छा एक बात और, ये जो अभी आपने पढ़ा कि पटना को अलग अलग वार्ड में डिवाइड किया जाएगा, हर एक वार्ड से एक वार्ड काउंसिलर जीतेगा, है ना, फिर कमिश्नर काम करेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ काम करेगा, तो बताओ ये सब किसके अंदर आ गया? हमारा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर आ गया, क्योंकि पटना एक बहुत बड़ा शहर है और बड़े शहर में क्या काम करता है? हमारा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन काम करता है। तो ये जो आपने अभी देखा कि पटना को अलग अलग वार्ड में डिवाइड करना, हर एक वार्ड से एक वार्ड काउंसिलर को जीतना, है ना, कमिश्नर का काम करना, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ का काम करना, ये सब हमारे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर ही आ जाता है, मतलब पटना नगर निगम के अंदर ही आ जाता है, ठीक है। अगला हमारा छोटे शहर के लिए क्या हो जाता है? फिर म्युनिसिपल काउंसिल हो जाता है। तो म्युनिसिपल काउंसिल इज द फॉर्म ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस इन स्मॉलर सिटीज़, मतलब जो छोटा शहर होगा, छोटे शहर को चलाने के लिए जो भी सिस्टम लगेंगे उसको हम लोग बोल देंगे म्युनिसिपल काउंसिल। तो छोटे शहर में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन नहीं होता है, छोटे शहर में क्या होता है? म्युनिसिपल काउंसिल होता है, ठीक है ना। वो कि चूँकि छोटा शहर है तो उसमें उतना ज़्यादा ताम झाम नहीं करना पड़ता है, थोड़ा बहुत से भी वो काम चल जाता है। तो बड़े शहर होंगे तो बड़े शहर को चलाने के लिए काम करेगा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, और यदि छोटा शहर है तो छोटे शहर को चलाने के लिए काम कौन करेगा? म्युनिसिपल काउंसिल करेगा। एग्जाम्पल हमने दिया अपने पटना शहर का, पटना शहर बहुत बड़ा शहर है तो यहाँ पे काम करता है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, छोटा शहर होगा तो वहाँ पे होगा हमारा म्युनिसिपल काउंसिल, ठीक है। अगला है हमारा फंक्शंस ऑफ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का क्या फंक्शन होता है, मतलब पटना नगर निगम का क्या काम होगा? ऑब्वियस ही बात है। अच्छा चलो आपसे हम एग्जाम्पल पूछते हैं, शायद आप जवाब दे पाओगे। पटना नगर निगम का क्या काम है? पटना में आप देखते हैं पटना नगर निगम का काम क्या है? यदि डेंगू फैल जाता है तो डेंगू को मारने के लिए वो क्या करते हैं? दवाई का छिड़काव करते हैं, है ना। पानी का कहीं पे समस्या होता है तो पटना नगर निगम पानी पहुंचाते हैं, है कि नहीं। सुबह और शाम 2 टाइम आपका कचरा वाला गाड़ी आता है आपके मोहल्ले में कचरा लेने के लिए, सब कौन करवा रहा है बताओ? पटना का म्युनिसिपल कॉरपोरेशन करवा रहा है, यानी कि पटना नगर निगम करवा रहा है, ठीक है। तो क्या काम होता है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का? देखते हैं, देखो इसमें क्या लिखा हो। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन टेक्स केयर ऑफ स्ट्रीट लाइट्स, मतलब सड़क के बगल में जो लाइट है वो भी कौन लगवाएगा? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन लगवाएगा। अच्छा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन लगवाएगा, लेकिन किसके थ्रू लगवाएगा? कमिश्नर के थ्रू, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के थ्रू। हमने बोला ना अभी कि कमिश्नर, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, ये सब किसके अंदर आ जाएगा? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर ही आ जाएगा, ठीक है। तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का काम क्या है, कि नगर निगम का काम क्या है? लाइट लगवाना सड़क के बगल में ताकि रात में लोगों को दिक्कत ना हो, कचरा उठवाना ताकि कचरा ना फैले शहर में, उसके बाद फिर वाटर सप्लाई, पानी का साफ सप्लाई देना लोगों को ताकि लोगों को गंदा पानी ना पीना पड़े, है ना। कीपिंग द स्ट्रीट्स एंड मार्केट क्लीन, यानी कि सड़क और मार्केट हमेशा साफ रहे, उसको हमेशा साफ रखने का भी काम किसका है? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का ही है। इसीलिए आप देखोगे पटना नगर निगम टाइमली क्या करते रहते हैं? हर एक मार्केट को साफ करवाने के लिए झाड़ू लगवाते रहते हैं, है ना। सड़क के बगल में लाइट लगवाते रहते हैं, पानी जहाँ पे समस्या है पानी का वहाँ पे पानी को पहुँचवाते रहते हैं, मतलब पानी का समस्या दूर करते रहते हैं। ये सब नगर निगम का काम होता है, यानी कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का काम होता है। और ये सब कौन करेगा? कमिश्नर करेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ करेगा, किसके कहने पे करेगा बताओ? वार्ड काउंसिलर के कहने पे करेगा। मतलब वार्ड काउंसिलर, कमिश्नर, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ सब किसके अंदर आ जाता है? हमारा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर ही आता है, ठीक है। तो जब आप म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को पढ़ रहे हैं इसका मतलब आप सब चीज़ों के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। आगे कमिश्नर के बारे में, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के बारे में, सब चीज़ों के बारे में। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट डिजीज डू नॉट ब्रेक आउट इन दिस सिटी, यानी कि मान लीजिए शहर में कोई बीमारी फैल गया तो उस बीमारी को भी रोकने का काम किसका है? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का ही है। कैसे करेगा वो बीमारी का रुकाव? यानी कि बीमार दवाई छिड़काव करके, है ना, दवाई का छिड़काव करेगा, दवाई का छिड़काव करेगा, सड़क के बगल में
साफ सफाई रखेगा, पानी इकट्ठा गंदा कहीं पे होने नहीं देगा, है ना, वैक्सीन दिलवाएगा। मतलब अलग अलग तरीके से म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ये काम करता है कि शहर में बीमारी ना फैल जाए। आगे, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑल्सो रन्स स्कूल्स, हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरीज। यहाँ तक कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है स्कूल भी चलवाता है, सरकारी स्कूल, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरीज जहाँ पे छोटे मोटे आपको दवाई मिल जाते हैं, है ना। तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का और काम क्या है? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का और काम ये है कि छोटा मोटा वो स्कूल चलवाएगा, है ना, छोटा मोटा हॉस्पिटल चलवाएगा, छोटा मोटा दवाई का सेंटर चलवाएगा जहाँ पे लोगों को इलाज मिल सके। तो ये सारा काम किसका होता है? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा 3 मेन फंक्शन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का। एक न्यू पॉइंट इसमें लिखा हुआ है, वो क्या है देखो, द वर्क इन दिस सिटी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स लाइक वाटर डिपार्टमेंट। अच्छा, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है ये सारा काम करवाता है, पानी का, कचरा का, है ना, बीमारी का, ये सब काम करवाता है वो। लेकिन क्या इनका अलग अलग डिपार्टमेंट बना होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल अलग डिपार्टमेंट बना होगा। तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन क्या किया है? अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिया है। वाटर डिपार्टमेंट का काम क्या होगा? वाटर का समस्या देखना। गार्बेज डिपार्टमेंट का क्या काम होगा भाई? कचरा का देखना, है ना। उसी प्रकार से रोड डिपार्टमेंट का क्या काम होगा? सड़क देखना कि कहीं पे सड़क टूटा फूटा है तो उसको बनाना। तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन क्या करता है? अपने यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट बना लेता है और जिस डिपार्टमेंट को जो काम मिलता है वो अपना काम करता है। वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि दी वर्क इन दिस सिटी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। शहर में कई सारे काम होते हैं, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन उन सारे काम को अलग अलग डिपार्टमेंट में बांट देता है। ठीक है, लाइक वाटर डिपार्टमेंट। तो वाटर डिपार्टमेंट है तो वाटर डिपार्टमेंट क्या देखेगा? पानी से जुड़ा हुआ समस्या जितना भी होगा वो सारा कौन देख लेगा? वाटर डिपार्टमेंट देख लेगा। उसी तरीके से गार्बेज कलेक्शन डिपार्टमेंट, कचरा कहाँ उठाना है, कब उठाना है, कैसे उठाना है, कहाँ फेंकना है, ये सब कौन देख लेगा? गार्बेज कलेक्शन डिपार्टमेंट देख लेगा। उसके बाद रोड डिपार्टमेंट क्या देखेगा? सड़क कहाँ पे खराब है, कहाँ पे बनाने का ज़रूरत है, कहाँ पे ठीक करवाने का ज़रूरत है ना, ये सब देख लेगा वो। तो हर सिटी में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन क्या करेगा? अपने यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट बना लेगा, अलग अलग डिपार्टमेंट बना लेता है और उस डिपार्टमेंट को वो काम सौंप देता है। इससे क्या होता है? एक डिपार्टमेंट के ऊपर बर्डन नहीं बढ़ता है और हर डिपार्टमेंट अपना अच्छी तरीके से काम कर पाता है। समझ में आया बात? तो ये था हमारा ये चैप्टर अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस चैप्टर में आपने ये समझा कि शहरों में काम कैसे होता है, शहर को अच्छे तरीके से चलाने के लिए और शहर को अच्छे तरीके से सुंदर बनाने के लिए। कोई दिक्कत नहीं इसमें? चैप्टर समझ में आ गया? तो चैप्टर बहुत सिंपल था, बहुत छोटा भी था, इसलिए लगभग ये हमारा 28 मिनट पे ख़त्म भी हो गया। कोई दिक्कत नहीं इसमें? समझ में आया? तो ऑनलाइन वाले बच्चे, आप लोगों को कहीं पे इस चैप्टर में दिक्कत रहा होगा किसी भी टॉपिक में तो आप लोग एक बार कमेंट करिएगा। हम लोग मिलेंगे अगले चैप्टर में फिर से एक नए चैप्टर के साथ और एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।